अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खबर दोपहर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद हसानुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। आप पार्टी ने दिल्ली में महिला सम्मान योजना के रजिस्ट्रेशन का किया आगाज। बीजेपी ने आप हुकूमत के खिलाफ जारी की चार्जशीट। उत्तर प्रदेश संभल के चंदोसी में खुदवाई के दौरान कदीम बावली और सुरंग के बरामद होने का दावा। खुदवाई जारी। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 3 मुश्तबा खालिस्तानी अस्करियत पसंद एनकाउंटर में हलाक। तलाशी मुहिम जारी। तेलुगु अदाकार अल्लू अर्जुन के क़यामगाह पर मुबैना हमले के 6 मुलजमीन को मिली जमानत। अल्लू अर्जुन के क़यामगाह पर हमले की रियासती वजीर सीदर बाबू ने की मजम्मत। रचकंडा पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल जराइम की तादाद में 4% का इजाफा। हैदराबाद में जराइम की बढ़ती तादाद। रेवंत रेड्डी हुकूमत के लिए 22 शर्म। साबिक वजीर हरीश राव का रद्द अमल। हैदराबाद चंदानगर में मिलावटी चाय की पत्ती का पर्दाफाश। एक शख्स गिरफ्तार। अंबरपेट के हुदूद में ममनुआ ड्रग्स की फरोख्त में मुलविस 2 पेडलर्स और एक गाहक गिरफ्तार। और गजा पट्टी पर यहूदी फौज के हमले जारी। 50 से ज्यादा शहीद। और पेश खबरें तफसील से। दिल्ली के साबिक वज़ीर आला और आप पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और वज़ीर आला आतिशी ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के रजिस्ट्रेशन के अमल का आगाज़ किया। दिल्ली के मशरक़ी खुदवाई नगर में आज इसका आगाज़ हुआ। दिल्ली के बरसर इक़्तिदार आप पार्टी ने महिला सम्मान के तहत ख़वातीन के लिए हर माह 1000 रुपये ख़वातीन को दिए जाएंगे और इसके अलावा दिल्ली हुकूमत की तरफ से आने वाले इंतखाबात में कामयाबी के बाद 60 साल से ज़ायद उम्र के लोगों को दिल्ली के तमाम इलाकों में मुफ्त इलाज की सहूलत भी फराहम की जाएगी। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली असम्बली इंतखाबात लड़ने के लिए बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है। दिल्ली के लोगों को बीजेपी को यह बताना चाहिए कि 5 साल के दौरान उन्होंने क्या किया। उनका कहना था कि दिल्ली में आप पार्टी हुकूमत ने बिजली, पानी, खवातीन के लिए मुफ्त बस सफर, सड़कों के अलावा कई काम किए हैं। बीजेपी ने क्या काम किया ये उन्हें बताना चाहिए। मैं तो कह ही रहा हूँ, उनके पास, बीजेपी के पास ये चुनाव लड़ने के लिए कोई एजेंडा नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। वो दिल्ली के लोगों को ये बताएं कि 5 साल में दिल्ली के लिए उन्होंने, बीजेपी वालों ने क्या काम किया। दिल्ली में 2 सरकारें हैं, ये आधी आधी कहते हैं ना, दिल्ली की आधी सरकार है। तो आधी सरकार आम आदमी पार्टी की है, आधी सरकार बीजेपी की है, केंद्र सरकार। आम आदमी पार्टी की सरकार ने बिजली, पानी, महिलाओं का बस सफर, सड़कें, सीवर, काफी काम किए। इन लोगों ने क्या काम किया? पूरे दिल्ली की कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, गैंगस्टर खुलेआम घूम रहे हैं, गोलियां चल रही हैं दिल्ली के अंदर। एक ही काम दिया था, वो भी नहीं किया। 7 MP इनके हैं, LG साहब इनके हैं, उसके करोड़ों अरबों रुपए इनके पास, केंद्र सरकार के पास है। 4 सड़कें बना देते, थोड़ी सी दिल्ली के अंदर अस्पताल नहीं बना देते, कुछ तो कर देते बीजेपी वाले। इन्होंने कोई काम नहीं किया। अब चुनाव में आए हैं और चुनाव में भी कभी चार्जशीट निकालते हैं, कभी मुझे गालियां देते हैं, कभी केवल और केवल गालियां 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 गालियां। इनका एक ही मैनिफेस्टो है, केजरीवाल को गालियां दी, केजरीवाल को आने वाले 5 साल में गालियां देंगे। मैं दिल्ली के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या गालियों से दिल्ली का विकास हो सकता है? आज मैं आपसे वोट मांगने आया हूं, अपने काम गिना रहा हूं कि 5 साल में मैंने क्या काम किए। मैं ये गिना रहा हूं कि अगले 5 साल में क्या काम करूंगा। इनके पास ना सीएम का चेहरा है, इनके पास ना कोई टीम है, इनके पास ना कोई नैरेटिव है, ना दिल्ली के लिए कोई एजेंडा है। सर, एक बड़ा आरोप लगा
दिल्ली बीजेपी की तरफ से अरविंद केजरीवाल की सरपरस्ती वाली हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट जारी किया गया है। इस मौके पर खिताब करते हुए मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने इल्जाम लगाया कि आप पार्टी की हुकूमत ने यमुना नदी को खतरनाक हद तक आलूदा बना दिया है। आप पार्टी हुकूमत की मुबैना लापरवाही की वजह से यमुना नदी से ताफुन और जहरीला झाग फैल रहा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2022 में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो यमुना नदी में अवाम के साथ डुबकी लगाएंगे। अब जबकि 2025 शुरू होने में 10 दिन रह गए हैं, यमुना नदी कब साफ होगी और अरविंद केजरीवाल कब डुबकी लगाएंगे। जिस पर्व को हम इतने नियम निष्ठा और शुद्धता के साथ मनाते हैं, केजरीवाल जी की दिल्ली सरकार ने यमुना जी को इतना प्रदूषित कर दिया, बदबूदार, झागदार और जहरीले पानी को कर दिया कि वहां पर पर्व मनाना भी अब बंद हो गया। मुझे याद है 2022 के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल जी ने कहा था, और मैं कहना चाहता हूं, यहां पर कोट करना चाहता हूं, केजरीवाल जी ने कहा था, मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि अगले चुनाव से पहले आपके साथ यमुना नदी में डुबकी लगाऊंगा। और मैंने आपको कहा था 2025 के चुनाव से पहले मैं आपके साथ यमुना जी में डुबकी लगाऊंगा। केजरीवाल जी 10 साल हो गए और 10 दिन रह गए 2025 आने में। यमुना की सफाई हुई क्या? यमुना साफ हुआ क्या? केजरीवाल जी, यमुना जी तो आप साफ नहीं कर पाए। 2025 आ गया है, अब आपको डुबकी लगाने का समय भी आ गया। उत्तर प्रदेश के संभल चंदोसी में खुदाई के दौरान एक कमानों वाली इमारत और एक सुरंग बरामद हुई है, लेकिन अभी इस इमारत को लेकर कोई दावा नहीं किया गया है। पुरानी बावरी इलाके में ये इमारत का पता चला है और उसकी कमानों को देखकर यह कहा जा रहा है कि कोई मुसलमानों की इबादत हो सकती है। और वहीं खुदाई करने वाली टीम की तरफ से अभी तक कोई दावा या फिर रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। हाल ही में संभल के कई इलाकों में खुदाई के दौरान कुछ एक मंदिर के फराहम होने पर फौरी वहां पर पूजा का आगाज कर दिया गया था। अब देखना यह है कि इस इमारत पर आसार कदीमा की तरफ से क्या दावा किया जाता है। खुदाई के मौके पर अवाम की बड़ी तादाद भी देखी गई। यह भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर 150 साल की पुरानी बेरारी की रानी की बावली भी मौजूद थी। अब यह पता लगाया जाएगा कि आखिर यह सुरंग है तो इसका रास्ता कहां तक जाता है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एसटीएफ और पंजाब पुलिस के मुश्तरक ऑपरेशन में एक बड़ी कामयाबी मिली है। आज टीम ने मुहासरा करके 3 खालिस्तानियों को हलाक कर दिया। हलाक होने वाले तमाम खालिस्तानियों का ताल्लुक खालिस्तानी कमांडो फोर्स से बताया गया है। तीनों ने पंजाब के जिले गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर दस्ती बम से हमला किया था। हलाक हुए खालिस्तानियों के कब्जे से 2 AK-47 राइफलें, 2 ग्लोक पिस्तौल, बड़ी मिकदार में कारतूस बरामद हुए हैं। यह एनकाउंटर पीलीभीत के पुरनपुर कोतवाल इलाके में हुआ। मारे गए खालिस्तानी हामियों में गुरदासपुर के रहने वाले गोविंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह उर्फ रवि और जसप्रीत सिंह उर्फ प्रताप सिंह शामिल हैं। तसादुम में गोली लगने के बाद तमाम जख्मियों को पुरनपुर CHC ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने सबको मुर्दा करार दे दिया। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश बरेली जोन के ADG रमित शर्मा ने इनकाउंटर के मुकाम का मुआयना किया। वाज़ेह है कि मुश्तबा खालिस्तान के 3 अस्करियत पसंदों को इनकाउंटर में हलाक किया गया था। महलूक अस्करियत पसंद गुरदासपुर के पुलिस स्टेशन पर हमले के जिम्मेदार बताए गए हैं।
कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर गौरव गोगोई ने वजीर दाखिला अमित शाह से इस्तीफे का मुतालबा किया। मीडिया से बात करते हुए गौरव गोगोई ने कहा कि बीजेपी झूठे एफआईआर और प्रोपेगेंडे के जरिए अहम मसाइल से मुल्क के अवाम की तवज्जो हटाना चाहती है। गोगोई ने कहा कि इंडिया इत्तेहाद पूरी तरह से मुत्तहिद है और हम अम्बेडकर की तौहीन के मामले में वजीर दाखिला अमित शाह से इस्तीफे का मुतालबा करते हैं। कोने कोने में प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा अमित शाह जी के इस्तीफा की मांग की है और अपने अपमानजनक शब्दों के लिए वो क्षमा प्रकट करे, खेद प्रकट करे। ये हमने अपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बताया है। अफसोस की बात यह है कि वे क्षमा नहीं मांग रहे। प्रोपेगेंडा और झूठे एफआईआर के द्वारा देश का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सारा इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन एकजुट होकर आज एक ही मांग रख रहा है, वो है अमित शाह जी अपने पद से इस्तीफा दे और अपने अपमानजनक शब्द जो उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संपर्क में सदन के अंदर कहा, उसके लिए वो क्षमा मांगे। बहुत अफसोस की बात है कि जिस समय सदन के अंदर भारत के संविधान के 75वीं जयंती पर हम एक विशेष चर्चा में भाग ले रहे हैं, उस समय गृह मंत्री जी ने इस प्रकार के अपमानजनक शब्दों का व्यवहार किया, इस्तेमाल किया। मुझे तो लगता है कि बहुत देर हो चुकी है और ये 11 सेकंड उनको आने वाले समय में बहुत भारी पड़ने वाली है। एनसीपी अजीत पवार ग्रुप के लीडर छगन भुजबल ने आज वजीर आला देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया के नुमाइंदों ने हुकूमत के खानदानों से उनकी नाराजगी के बारे में सवाल किया तो छगन भुजबल का कहना था कि वजीर आला ने तयक़ुन दिया है कि वो ओबीसी को नाराज नहीं करेंगे। ओबीसी ने महायुति को जिताने में अहम रोल अदा किया और उन्हें उनका हक जरूर मिलेगा। मैं हिंदी में बोल चुका हूं। हमारी मुलाकात जो है मुख्यमंत्री महोदय से हुई। उन्होंने कहा कि ओबीसी के प्रति हम बहुत शुक्रगुजार हैं। उनकी वजह से जो बड़ी कामयाबी मिली है, हम उनको नाराज नहीं रखेंगे और उनके अधिकारों पर गदा नहीं आएगी। जो भी रास्ता है शांति से हम निकालने की कोशिश करेंगे। थोड़ा समय चाहिए। खत्म। हिमाचल प्रदेश के दारुल शिमला में ताजा बर्फबारी के मनाजिर सामने आए हैं। बर्फबारी के बाद शिमला के कई इलाके बर्फ की चादर से ढके हुए देखे गए। आज सुबह से शिमला में बर्फ पहाड़ी और गाड़ियों पर जमी हुई देखी गई। हैदराबाद में तेलुगु फिल्मों के अदाकार अल्लू अर्जुन की जुबली हिल्स पर वाक़ क़यामगाह पर गुज़िश्ता रोज़ हुए मुबैना हमले के सिलसिले में गिरफ्तार मुलज़िमीन को जमानत दे दी गई है। मुलज़िमीन के वकील ने जमानत मिलने की तस्दीक की है। एडवोकेट रामदास ने बताया कि आज सुबह मुलज़िमीन को हैदराबाद की एक अदालत में पेश किया गया था और उन्हें जमानत मिल गई है। वाज़ेह है कि इतवार की शाम अल्लू अर्जुन के क़यामगाह पर टमाटर फेंके गए थे। 6 अफराद को तहवील में ले लिया गया था। नाम रामदास है। मैं एडवोकेट हूँ तेलंगाना हाईकोर्ट का। जो कल इंसिडेंट हुआ, ये जो अलीजेड इंसिडेंट है, अल्लू अर्जुन का घर पे जो हमला हुआ बोल के जो पुलिस वाले केस लगाए, पूरा 7 सेक्शन का ऊपर केस लगाए सो है। वो केस में पूरा जो भी है वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी
स्टूडेंट्स है, उन लोग पीसफुली डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे। उन लोगों का ऊपर जो उनका फोर्सेस है उसका अटैक करे तो उन लोग सेल्फ डिफेंस के लिए उन लोग प्रोटेक्शन करे सो है। वही केस में पुलिस वाले उन लोगों का ऊपर 7 सेक्शन लगा के आज सुबह 9-8 बजे को जज का घर पे लाके प्रोड्यूस करा सो है। वही केस में मैं आज मेमो ऑफ अपीयरेंस डाल के जो भी मेरा आर्गुमेंट है वो आर्गुमेंट करा। जो सेक्शन में 331 क्लास 5 में जो जज साहब कुछ क्वेश्चन उठाए थे वही क्वेश्चनों के ऊपर जो भी जवाब दिया था वो जवाब का ऊपर जो भी कोर्ट सेटिस्फाई हुआ था, सेटिस्फाई होने के बाद जो 6 आदमी को 10,000 2 सूरटियाँ लगा के आज उन लोगों को बेल मंजूरी किए थे। वो विथिन 3 डेज में फर्निश करना पड़ेगा कोर्ट में। हम लोग उसको फर्निश करेंगे कोर्ट का सामने और कुछ भी कंडीशन अभी नहीं दिए, बिना कंडीशन से बेल मंजूरी किया सो है। तेलंगाना के वजीर श्रीधर बाबू ने अल्लू अर्जुन की जुबली हिल्स क़यामगाह पर मुबैना हंगामा और तोड़फोड़ वाक़े की मज़म्मत की है। मीडिया से बात करते हुए श्रीधर बाबू ने कहा कि कानून के खिलाफ होने वाली हर हरकत की मज़म्मत होनी चाहिए। रियासती वजीर ने कहा कि हम इस तरह की हरकतों और सरगर्मियों की हौसला अफजाई नहीं करते और हम तमाम को इसकी मज़म्मत करनी चाहिए। श्रीधर बाबू ने कहा कि कानून इस बारे में अपना काम करेगा। Anything which is against the law definitely should be condemned. We are not going to encourage anybody who would be doing that sort of thing. Definitely we would like to condemn and action will be taken according to law. So there are also rumors that one of the तेलंगाना फिल्म चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने संध्या थिएटर भगदड़ वाक़े में फौत हुई रेवती के अफराद खानदान के लिए अतियात जमा करने का फैसला किया। इस सिलसिले में फिल्म चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की तरफ से एक लेटर भी जारी किया गया है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियतों से चंदा जमा किया जाएगा। तेलंगाना की रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट में गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल 4% का इजाफा हुआ है। रचाकुंडा पुलिस सुधीर बाबूजी श्रीधर बाबू ने आज कमिश्नरेट की सालाना रिपोर्ट पेश की। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस ने बताया कि इस साल कत्ल की वारदातों में 11%, अगवे की वारदातों में 10%, इस्मत रेज़ी के वाक़यात में 17% का इजाफा हुआ है। जहेज के लिए अमवात में 13, जिस्मानी और जराइम की तादाद में 9% का इजाफा हुआ है। श्रीधर बाबू ने बताया कि रहजनी की वारदातों में 6, डकैती की वारदातों में 50%, दिन रात घरेलू क़ुफ़ल शिकनी की वारदातों में 17% की कमी हुई है। गाड़ियों की चोरी के वाक़यात में 16% की कमी हुई है। फ़ायदे के लिए कत्ल के वाक़यात गुज़िश्ता साल की तरह रहे हैं। ख़वातीन के खिलाफ जराइम में 9% की कमी हुई है। ड्रग्स के 253 केस रिपोर्ट हुए हैं। 521 मुलज़मीन को गिरफ्तार करते हुए 88 करोड़ 25 लाख रुपए के ड्रग्स जब्त किए गए। गैर कानूनी इंसानी मुंतकिली ह्यूमन ट्रैफिकिंग के 33 केसेस दर्ज हुए। 61 अफराद को गिरफ्तार किया गया। गैर कानूनी जुए के खिलाफ 236 केस दर्ज किए गए। 1486 अफराद को गिरफ्तार करते हुए 1 करोड़ रुपए जब्त किए गए। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि मुख्तलिफ जराइम में 64% अफराद को सजा हुई है। इनमें 30 अफराद को उम्र कैद की सजा हुई है। NDPS के तहत 183 केस दर्ज किए गए। SOTs की तरफ से 130 मुलज़मीन को गिरफ्तार किया गया। साइबर जराइम में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल 42.5% का इजाफा हुआ। साइबर क्राइम के तहत 53 बैरूनी शहरियों को गिरफ्तार किया गया। 21.94 करोड़ रकम साइबर मुतासरीन को वापस दिलाई गई। CCS टीम ने रचाकुंडा के हुदूद में 354 केसेस के मामले को हल किया। 9,359 ड्रंक एंड ड्राइव के केस दर्ज किए गए। BRS पार्टी के लीडर और साबिक वजीर हरीश राव ने हैदराबाद में जराइम की शरह में इजाफे पर रेवंत रेड्डी हुकूमत पर सवाल उठाए। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि KCR की साबिक हुकूमत में एक साल में हैदराबाद में 25,000 केस दर्ज हुए, लेकिन अब रेवंत रेड्डी की हुकूमत में जराइम की तादाद 35,000 तक पहुंच गई है। हरीश राव ने कहा कि एक साल में 10,000 केसेस में इजाफा हुआ है। इससे साफ जाहिर होता है कि रेवंत रेड्डी बहैसियत वजीर दाखिला और वजीर आला नाकाम साबित हुए हैं। हरीश राव ने कहा कि हैदराबाद जैसे शहर में कत्ल, इस्मत रेज़ी, रहजनी, तलाई चेन छीनने के वारदातों, सरका और कई जराइम की तादाद में इजाफा हुआ है। 10,000 केसेस में इजाफा रेवंत रेड्डी की हुकूमत और उनकी कारकर्दगी के लिए बाइस शर्म है। वज़ीर आला दाखिला का कलमदान भी रखते हैं और जराइम की बढ़ती तादाद से उनकी अहलियत जाहिर होती है। रेवंत रेड्डी हैदराबाद में अमन कानून की सूरत हाल को काबू में रखने में नाकाम हुए हैं।
हैदराबाद कमिश्नर टास्क फोर्स वेस्ट जोन की टीम ने फूड सेफ्टी जीएचएमसी सर्कल चंदानगर 21 की टीम के हमरा मिलावटी चाय की पत्ती के कारखाने का पर्दाफाश किया है। चंदानगर में वाक़ कारखाने पर पर्दाफाश किया गया। इस धावे के दौरान 46 साला चंद्रशेखर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए शख्स के पास से 1 किलो के मिलावटी पत्ती के 130 पैकेट्स, 35 किलो खुली चाय की पत्ती, कलर और दीगर सामान जब्त किया गया। बताया जाता है कि चंद्रशेखर बिना लाइसेंस के यह कारोबार कर रहा था। मिलावटी चाय की पत्ती को मेहदीपट्टनम, टोली चौकी, कोकटपल्ली, गच्चीबावली, तिल्लापुर, पठनचेरू, लिंगमपल्ली और चंदानगर के इलाके में फरोख्त किया जा रहा था। जब्त की गई अशिया की कीमत 1,20,000 रुपये बताई जाती है। दूसरी तरफ साउथ वेस्ट जोन टास्क फोर्स की टीम ने अंबरपेट के इलाके में मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर धावा करते हुए 2 ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि अंबरपेट के साकिनान सोलोमन, सोसाईराज और शेख गौस को गिरफ्तार किया गया, जबकि ड्रग खरीदने वाले महेश को भी पकड़ लिया गया। बताया जाता है कि सोलोमन ड्रग्स के खरीद और फरोख्त के कारोबार में मुलविस है। वो कोकेन, MDMA और LSD बेंगलुरु से खरीदकर हैदराबाद लाया था। जब्त किए गए ड्रग्स में 6 ग्राम कोकेन, 15 ग्राम MDMA और 2 LSD ब्लाट्स बताए गए हैं। जब्त किए गए ड्रग्स की कीमत 3,35,000 रुपए है। लंगर हाउस पुलिस स्टेशन हुदूद के हाशिम नगर इलाके में नशे की हालत में खानदान को 4 अफराद की तरफ से मुबैना धमकी दिए जाने का इंकशाफ हुआ है। मुतासरा शख्स की अहलिया मुबीन फातिमा ने मीडिया को बताया कि उनके शौहर को हाजी और उसके साथी मुसलसल धमकियां दे रहे थे। उन्होंने बताया कि पैसे देने के लिए इसरार किया जा रहा है। मुबीन फातिमा ने बताया कि इस सिलसिले में पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। उनका कहना था कि नशे की हालत में जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस को खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। यहूदी बाज़ाबातकारों की तरफ से आज फिर मस्जिद अक्सा के अहाते में दाखिल होकर शरंगेजी की गई। फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक यहूदी बाज़ाबातकारों की बड़ी तादाद मस्जिद अक्सा के शहर में दाखिल हुई, नारेबाजी करने लगी। इससे कबल भी कई बार यहूदी बाज़ाबातकारों की तरफ से मस्जिद अक्सा के तक़द्दुस की पामाली की गई थी। और दूसरी तरफ आज सुबह खान यूनुस के मवासी इलाके में एक गाड़ी को निशाना बनाया गया है। इस हमले में गाड़ी में सवार अफराद के शहीद होने की इत्तलात हैं। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता सुबह से लेकर रात तो रात सुबह तक की गई बमबारी के बाद 50 से ज़ायद लोग शहीद हुए हैं। कई अफराद की अस्पताल में भी मौत हो गई है। नसर अस्पताल के पास महलूकीन के अफराद ख़ानदान जज्बाती देखे गए। गुज़िश्ता साल अक्टूबर से जारी हमलों में हलाकतों की तादाद 45,280 तक पहुँच गई है। और नाजरीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। आप पार्टी ने दिल्ली में महिला सम्मान योजना के रजिस्ट्रेशन का किया आगाज। बीजेपी ने आप हुकूमत के खिलाफ जारी की चार्जशीट। उत्तर प्रदेश संभल के चंदोसी में खुदवाई के दौरान कदीम बावली और सुरंग के बरामद होने का दावा। खुदवाई जारी। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 3 मुश्तबा खालिस्तानी अस्करियत पसंद इनकाउंटर में हलाक। तलाशी मुहिम जारी। तेलुगु अदाकार अल्लू अर्जुन की क़यामगाह पर मुबैना हमले के 6 मुलजिमीन को मिली जमानत। अल्लू अर्जुन की क़यामगाह पर हमले के रियासती वजीर सीदर बाबू ने की मजम्मत।
रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल जराइम की तादाद में 4% का इजाफा। हैदराबाद में जराइम की बढ़ती तादाद, रेवंत रेड्डी हुकूमत के लिए बाइस शर्म, साबिक वजीर हरीश राव का रद्द अमल। हैदराबाद चंदानगर में मिलावटी चाय की पत्ती का पर्दाफाश, एक शख्स गिरफ्तार। अंबरपेट के हुदूद में ममनुआ ड्रग्स की फरोख्त में मुलविस 2 पेडलर्स और 1 गाहक गिरफ्तार। और गजरपट्टी पर यहूदी फौज के हमले जारी, 50 से ज्यादा शहीद। और नाज़रीन, इसी के साथ खबर दोपहर का सिलसिला फिलहाल यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। खुदा हाफिज।